A wire of length 2 meter is made from 10 centimeter cube of copper. लेंथ कितनी है वायर की? 2 मीटर है। वॉल्यूम कितना है? ठीक है। ए फोर्स F is applied so that its length increases by 2 millimeter. फोर्स लगा दिया, डेल्टा एल कितना दे दिया आपको? 2 mm. Another wire of length 8 mm. 8 mm. ये लेंथ है दूसरी वायर की। मेड फ्रॉम द सेम वॉल्यूम ऑफ कॉपर। वॉल्यूम 10 सेंटीमीटर क्यूब है। इफ द फोर्स F is applied to it, सेम फोर्स लगा दिया क्या? सेम फोर्स लगा दिया इस पे भी। डेल्टा एल पूछा गया। फोर्स वर्ड यूज कर लिया ना इसने, तो फोर्स वाला फॉर्मूला लगेगा भाई। क्या होता है फोर्स वाला फॉर्मूला? वाई ए बाई एल इंटू डेल्टा एल। यही होता फॉर्मूला। इन दोनों का एफ निकाल के इक्वेट करना है। इसके अंदर पहले वाले का लगाओ आप। वाई की वैल्यू सेम है, मटेरियल क्या? वाई की जगह वाई यूज करोगे आप। एरिया रुको रुको रुको, सुना ध्यान से। इसका एरिया ए मान लो आप, इसकी लेंथ होगी 8 गुना ज्यादा, क्योंकि वॉल्यूम तो सेम है। वॉल्यूम तो लेंथ 4 गुना ज्यादा, तो एरिया 4 गुना कम। इसका ए मान लो, तो इसका कितना मानना पड़ेगा? 4a। इसका ए मान लो, इसका 4a मान लो, या इसका a बाई 4 मान लो आप। ये लो यार, एक का एरिया, एक इसका एरिया तो मान लिया a, इसको कितना मान लिया? ताकि इसका तो 2 इंटू एल इंटू ए करोगे, 2 इंटू ए आ जाएगा, तो ये भी तो उतना ही होना चाहिए। 8 इंटू ए बाई 4, तो 2a ही बन जाएगा इसके अंदर भी। क्या वी पुट कर दे? तो कहाँ पुट करोगे वी? हैं? ऐसा कर लो आप। ये क्या कह रहा है कि सर इसको ऐसा करते हैं हम, F इक्वल टू जो है ना वॉल्यूम की टर्म्स में कर लो इसको। इसमें लेंथ दे रखी कितना अलग अलग है, तो एक काम करो, इसको L से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो आप। क्या कर दिया आपने? L से, तो y इंटू वी बाई में L स्क्वायर इंटू डेल्टा L, ऐसा कर दोगे। अब एरिया की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, मतलब अब एरिया की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, ऐसा भी कर सकते हो आप। ठीक है ना, एलिमिनेट कर दिया हमने। फिर छेड़ कर रहे हो तो क्या कर रहे हो? शुरुआत यहीं से होती है छेड़ की। हाँ जी, क्यों सही कह रहा हूँ कि नहीं कह रहा? हाँ जी, अब सुनो, y की जो वैल्यू दोनों केसेस में सेम आएगी। हाँ जी, y की वैल्यू सेम आएगी, v भी सेम आएगा। L स्क्वायर कितना आएगा यहाँ पे? 2 का स्क्वायर। और डेल्टा L कितना है यहाँ पे? इसको ना ऐसे रखो कि रेशियो लेना पड़ेगा हमें। इसमें एक की लेंथ दे रखी है, दूसरे की लेंथ बतानी है, तो उसकी टर्म्स में अपने आप आ जाएगी, इसे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है ना, ये आ गया फोर्स। और दूसरे वाले का फोर्स कितना बनेगा? अब कोई बात नहीं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा यार, कटना ही होता है वो। दूसरे वाले का फोर्स कितना बनेगा? y वॉल्यूम तो और लेंथ 8 का स्क्वायर। ठीक है, और डेल्टा एल निकालना है आपको। फोर्स दोनों बराबर हैं, इसको इक्वेट करो आप। y इंटू वी बाई में 8 का स्क्वायर इंटू डेल्टा। आप चाहो तो दोनों को मीटर में कन्वर्ट करके फिर पुट कर लो यार, इसको मीटर में कन्वर्ट करके लिख लो, फिर ये भी मीटर में आएगा, फिर उसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करोगे। अब ये mm में है ना, 2 mm, तो ये डेल्टा एल mm में ही आएगा। ठीक है ना, ये mm में है, तो एल डेल्टा एल भी किस में आएगा? अभी ये mm के अंदर ही आएगा। ये चीज़ है ना, बाय एक्सपीरियंस आएगी आपको। आपको कहीं हल्का सा भी कंफ्यूजन लगे तो SI में करके चला करो आप। तो शुरू में आपको SI में करके करने की जरूरत पड़ेगी कुछ टाइम तक, फिर आपको धीरे धीरे ना समझ में आना शुरू हो जाएगा। 10, 15, 20 क्वेश्चन करने के बाद समझ में आना शुरू होगा कि मुझे कहाँ पे यूनिट प्रॉपर पुट करनी है, कहाँ पे नहीं करनी। क्योंकि जब स्टूडेंट लाइफ के अंदर मैं भी पहले कंफ्यूज होता था स्टार्टिंग में, मतलब मिस्टेक हो जाती थी, तो मैं SI में लेके ही चलता था। ठीक है ना, फिर बाद में ये चीज़ें समझ में आने लगी कि SI में बिना लिए भी कैसे करें। वो टाइम के साथ आएगी, एकदम से नहीं आएगा। डेल्टा भाई ये कैंसिल हो गया, यहाँ पे कितना आएगा इसके अंदर? ये 1/2 इज इक्वल्स टू डेल्टा एल बाई 64। तो डेल्टा एल की वैल्यू कितनी आएगी यहाँ पे? 32 mm आएगी। ये mm में ही आएगा, तो सेंटीमीटर में कितना हो जाएगा? ये 3.2 सेंटीमीटर।
कोई डाउट है किसी के मन में?